गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने सोफिस्ट आइडियोलॉजी को समझने की कोशिश की थी। आज हम ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर सुकरात के बारे में बात करेंगे। सुकरात प्लेटो के गुरु थे और प्लेटो के राजनीतिक विचारों पे सुकरात के जो प्रभाव है हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। हमारे कोर्स में प्लेटो और अरस्तु को हमें पढ़ना है, तो प्लेटो को बिना सुकरात को पढ़े, बिना सुकरात के राजनीतिक जीवन, राजनीतिक विचारों को समझे हम प्लेटो को नहीं समझ सकते, क्योंकि प्लेटो के जीवन पर उसके गुरु सुकरात का प्रभाव जो है हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। सुकरात जो है वो इतिहास की उन विभूतियों में से है जिनके बारे में प्रामाणिक रूप से, ऑथेंटिक रूप से हमें बहुत कम ज्ञान मिलता है, बहुत कम सोर्सेज हैं हमारे पास। लेकिन जो प्लेटो की जो रचनाएं हैं उसमें सुकरात जो हैं वो एक मुख्य पात्र के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं और वहीं से हमें सुकरात के जो है राजनीतिक विचारों के बारे में जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं सुकरात की। तो सुकरात का जन्म जो है 469 बीसी के आसपास हुआ था एथेंस में। बहुत ही साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ। पिता जो थे वो मूर्तिकार थे, माता जो है वो पेशेवर दाई थी। तो बेसिक नीड्स, मूलभूत आवश्यकताएं परिवार की पूरी हो पा रही थी। पढ़ने लिखने का सुकरात को मतलब सोच भी नहीं सकते थे उस टाइम में, आर्थिक स्थिति इस प्रकार की थी। और लेकिन जो सुकरात जो थे उनको शुरू से ही उनमें जानने की इच्छा थी, जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, क्यूरियस थे, हर चीज़ को जानना चाहते थे, समझना चाहते थे। और हम कहते हैं ना कि जीवन जो है वो संयोगों से भरा होता है और कई बार हमारे जीवन में सुखद संयोग आ जाते हैं। तो वही सुखद संयोग जो है वो सुकरात के जीवन में भी आया। यूनान में क्रीटो नाम के व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने जो है सुकरात के जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है, उनकी जो इंटेलिजेंस है, उनको समझा और उन्होंने उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था की। और उन्होंने ये सोचा कि ये आगे चलकर जो है अपना जीवन अच्छे से जीवन यापन कर पाएंगे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और आगे चलकर सुकरात जो है वो राजनीति विज्ञान के एक महान दार्शनिक के रूप में स्थापित हुए। सुकरात जो है वो अलौकिक मानव प्रतिभा थी और जिनके जीवन का उद्देश्य सत्य, न्याय और ज्ञान की खोज करना था। सत्य की रक्षा, सत्य इनको इतना प्रिय था कि उन्होंने उसके लिए विष का पान भी किया और उन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपने जीवन जो है वो भी बलिदान कर दिया। सुकरात जो है उनकी जो पद्धति की बात करें तो द्वंद्वात्मक पद्धति को उन्होंने अपनाया। और द्वंद्वात्मक पद्धति में क्या होता है कि पहले हम एक हाइपोथेसिस लेके चलते हैं और फिर उसके बारे में हम क्वेश्चंस करते हैं। एक हमने प्रकल्पना ली, एक बात हमने पहले से सोच ली, अब उसको हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं क्वेश्चंस पूछ के और अंत में जो है हम उसके नतीजों पर पहुंचते हैं। सुकरात जो है वो बाज़ारों में घूमा करते थे, प्रश्न करते थे, प्रश्नों के कोई उत्तर देने को तैयार होता था, कोई नहीं होता था, उनसे बातें करते थे और इस तरह से वो आपस में कोई भी प्रश्न उठाकर और उसका समुचित हल जो है वो निकालते थे। इसे उनकी द्वंद्वात्मक पद्धति या मेथड ऑफ डायलैक्टिक्स भी जो है कहा जाता है। दूसरा जो है वो ये मानते थे कि प्रकृति को जानना जो है वो, अगर प्रकृति को जानना है तो हमें भौतिक वस्तुओं द्वारा नहीं जाना जा सकता, उसको हमें वाद विवाद के द्वारा ही समझा जा सकता है। सुकरात जो है उनकी फेमस कोटेशन जो है वो है कि द ओनली ट्रू विजडम इज़ नोइंग यू नो नथिंग। यानी सबसे समझदार इंसान वो है जो ये जानता है कि वो कुछ नहीं जानता। उन्होंने पूरी लाइफ इसी सेंटेंस को एम्फेसिस किया और उन्होंने यूनिवर्स को बारीकी से ऑब्जर्व किया और उसी के आधार पर अपने निष्कर्ष जो हैं वो निकालने की कोशिश की। सुकरात के यदि हम दार्शनिक विचार या हम उसके फ़िलोसॉफ़िकल आइडियाज़ को देखें तो सबसे पहला जो है उनका जो आइडिया है फ़िलोसॉफ़िकल, वो है ज्ञान संबंधी सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ नॉलेज। सुकरात ने कहा कि
जो भौतिक जगत में जो दिखता है वो वास्तव में वास्तविक ज्ञान नहीं है। वास्तविक ज्ञान जो है वो कार्य और कारण पर आधारित वैज्ञानिक ज्ञान है, जो सर्वकालिक है, यूनिवर्सल है और स्टेबल है, स्थायी है। यानी वो कहते हैं कि हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहता है जिसे हमें समझना है, और वही जो है ऑब्जेक्टिव्स या जो तत्व है वही सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है, जो शाश्वत है, यूनिवर्सल है और अटल है। और इसी सत्ता को जानना और मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है, और उसी को उसने वास्तविक यथार्थ और सत्य के नाम से पुकारा। और इस ज्ञान में कोई भी परिवर्तन और संशोधन नहीं हो सकता, ये निरपेक्ष और अमर सत्य है। यानी फर्स्ट जो फिलोसफिकल आइडियाज़ है वो है प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज, और वो कहता है कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है, कोई ना कोई सत्य जो है वो छुपा रहता है, और उसी को जानना, उसी सत्य को जानना मानव का कर्तव्य है। दूसरा जो है वो है सद्गुण ही ज्ञान है, यानी वर्च्यू इज़ नॉलेज। सुकरात जो है उन्हें थ्योरी का उन्होंने इस्टेब्लिश किया कि वास्तविक ज्ञान और सद्गुण में कोई भिन्नता नहीं है, सद्गुण ही ज्ञान है और अज्ञान ही पाप है। वर्च्यू इज़ नॉलेज एंड इग्नोरेंस इज़ वाइस। मनुष्य जो है वो अपने अज्ञान के कारण ही पाप की ओर बढ़ता है, और यदि अगर उसको वास्तविक ज्ञान अगर प्राप्त हो गया है, अगर उसको वास्तविक ज्ञान मिल गया है, तो वो कभी भी पाप की ओर नहीं होगा। तो वो कहता था कि नॉलेज ही वर्च्यू है, और ज्ञान जो है वो वही होता है जो सत्य की कसौटी पर खरा उतरेगा। अगर सत्य की कसौटी पर नहीं है तो अगर वह सत्य की कसौटी पर खरा है तो वह अकल्याणकारी जो है वो नहीं हो सकता। तो सुकरात जो है वो हमेशा ये उपदेश दिया कर देते थे कि सत्य बोलने का ज्ञान प्राप्त करने, सत्य बोलना ही ज्ञान प्राप्त करना है। फिर उन्होंने डेमोक्रेसी पर अटैक किया, और सुकरात जो हैं वो एथेंस में जो डेमोक्रेसी थी उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे, सेटिस्फाइड नहीं थे। और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र प्रणाली जो है उसमें न्यायाधीश जो हैं वो चुनाव लॉटरी या पर्ची डालकर होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि अयोग्य व्यक्ति जो हैं वो शासन में के उच्च पद पर चले जाते हैं। इसलिए उन्होंने लोकतंत्र को जो है वो सबसे अनुचित प्रणाली जो है वो बताई। उस समय जो है एथेंस की जो असेंबली थी वहाँ पे जो टेलर हैं उनको भी वही स्थिति प्राप्त थी जो सार्वजनिक मामलों में विशेषज्ञ राजनीतिज्ञों को प्राप्त थी। तो उन्होंने कहा कि गधे और घोड़े दोनों में समानता नहीं होनी चाहिए, योग्य व्यक्ति जो हैं वही शासन को संभालने वाले होने चाहिए। आगे जब हम प्लेटो का दार्शनिक आदर्श राज्य आइडियल स्टेट पढ़ेंगे, जहाँ हम दार्शनिक राजा की बात करेंगे, तो वहाँ प्लेटो भी अपने गुरु से प्रभावित होकर वो कहता है कि योग्य व्यक्ति जो है वही शासन करने वाले होने चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि जो लोग जो हैं वो जनता जो जो ऐसे लोग होते हैं, जो अयोग्य लोग होते हैं, वो हमेशा जनता की चापलूसी करने में लगे रहते हैं, खुश करने में लगे रहते हैं, और शासन के कार्यों पर अपना ध्यान नहीं देते हैं। थर्ड जो है वो है फोर्थ जो है वो है कि एरिस्टोक्रेसी ऑफ इंटेलेक्ट, यानी उन्होंने कहा कि शासन जो है वो एक कला है, शासन जो है वो एक आर्ट है। और उन्होंने कहा कि हर कोई व्यक्ति शासन नहीं कर सकता। जिस तरह से हमें जूते के मरम्मत के लिए मोची की ज़रूरत है, लकड़ी के काम के लिए हमें बढ़ई ज़रूरत है, कपड़े सिलने के लिए हमें टेलर की ज़रूरत है, उसी तरह से शासन करने के लिए भी हमें जो दक्ष व्यक्तियों की आवश्यकता है। वो दक्ष व्यक्ति कौन होंगे? जो बुद्धिमान होंगे, जिनके पास विवेक होगा, जिनके पास ज्ञान होगा, और जो जनहितकारी और लोक कल्याणकारी कार्य जो हैं वो कर पाएंगे। फोर्थ जो उनके कानून संबंधी विचार व्यूज़ अबाउट लॉज जो हैं उसमें ये कहा कि कानून जो है वो मानव अनुभव से बनते हैं, और कानूनों का पालन करना जो है वो मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। मनुष्य कानून जो है उनके लिए सर्वोच्च थे, और अगर कानूनों का उल्लंघन होता है तो वह उसको एक अपराध मानता था। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि विधि का शासन जो है वो होना चाहिए। आगे चलकर प्लेटो भी विधि के शासन की बात करते हैं। और उन्होंने जो है जो व्यक्तियों से कानून को व्यक्ति का रूप दिया, उससे काल्पनिक बातें की, और
कानून के पालन के सिद्धांत को उसने कहा कि जो है बुद्धिमत्ता से ही कानूनों का निर्माण होना चाहिए और कानूनों का पालन जो है वो किया जाना चाहिए। तो एंड में हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दर्शन में, पॉलिटिकल फिलॉसफी के जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, उसमें सुकरात का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने ज्ञान की संप्रभुता के स्थान का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि जो अच्छे लोग जो हैं वो ही शासन में होने चाहिए। तो जब हम प्लेटो को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सुकरात के राजनीतिक जीवन का प्लेटो के जीवन पर कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ा। थैंक यू सो मच।